सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा जिले के मुरगामा गांव निवासी भूमिहार जाति के जमींदार कामेश्वर सिंह को 7 पुत्री के बाद इकलौता पुत्र कन्हैया जी पैदा हुआ था। वह भी 20 फरवरी 1977 को चंडी से मैट्रिक की परीक्षा के दौरान गायब हो गया। राजसी ठाटवाट में जीने वाले कामेश्वर बाबू का इकलौता पुत्र कन्हैया के गायब होने के बाद वह अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे थे और 20 सितंबर 1981 को भरथरी जोगी के रूप में हिलसा थाना क्षेत्र के केशोपुर गांव से लाया गया बालक दास को अपना पुत्र कन्हैया जी समझकर वह खुद प्रसन्न रहने लगे थे, जबकि खुद कामेश्वर बाबू भी बालक दास को कन्हैया के रूप में पहचान नहीं किया था। ना ही उनकी पत्नी रामसखी देवी और ना ही उनकी पुत्री और ना ही रिश्तेदारों ने भरथरी जोगी के रूप में भिक्षा मांग रहे बालक दास को कन्हैया के रूप में पहचान किया था। कामेश्वर सिंह की पत्नी एवं गायब कन्हैया की मां रामसखी देवी ने अपने पुत्र वियोग में अपने पति को प्रसन्न देखने के लिए बालक दास पर तुरंत कुछ कार्रवाई नहीं की और उसे अपने घर में ही फिलहाल रहने दिया। लेकिन बालक दास पर रामसखी देवी और परिवार के लोगों ने निगरानी रखनी शुरू कर दी, क्योंकि मां रामसखी देवी को यह पूर्ण विश्वास था कि यह उनका इकलौता गायब हुआ पुत्र कन्हैया नहीं बल्कि उनके साथ उनके पुत्र कन्हैया के नाम पर किसी प्रकार का कोई छल हो रहा है। और इस कहानी का पूरा टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू हो जाता है और हम प्रत्येक एपिसोड में आपको कुछ नई कहानियां बता रहे हैं, क्योंकि अपने इकलौते पुत्र की खोज और उसे पाने की ललक में कामेश्वर सिंह और उनकी पत्नी पूजा पाठ के साथ साथ तांत्रिक के पास भी गए थे। मोतिहारी जिले के केसरिया में एक तांत्रिक ने पूजा पाठ करने के बाद कामेश्वर बाबू एवं उनकी पत्नी रामसखी देवी को तांत्रिक ने बताया था कि आपका पुत्र 3 माह में घर वापस आ जाएगा। और तांत्रिक की उक्त बातें को कामेश्वर बाबू एवं उनकी पत्नी अपने ग्रामीणों, स्वजनों, नाते और रिश्तेदारों में बताई थी। और इस बात का लाभ उठाते हुए कुछ स्थानीय लोग, जिसकी निगाह कामेश्वर बाबू की अकूत संपत्ति और राजसी ठाट-बाट पर था, उन लोगों ने ही एक षड्यंत्र रचते हुए बड़े शातिर अंदाज में भरथरी जोगी के रूप में बालक दास को उनके पुत्र कन्हैया के रूप में प्रस्तुत किया। बालक दास को मुरगामा आने के बाद कन्हैया की मां रामसखी देवी बालक दास की कार्यशैली पर नजर रख रही थी। इसी बीच इस कहानी का एक नया ट्विस्ट यह सामने आता है कि बालक दास ने एक चिट्ठी अपने आप को तत्कालीन मुंगेर जिला के मोती नगर मटिया के लखैया गांव निवासी दयानंद प्रसाद के रूप में लिखकर अपने गिरोह के लोगों को मुरगामा बुलाया और उसकी मां दयानंद उर्फ बालक दास पर लगातार नजर बनाई थी। दयानंद प्रसाद ने चिट्ठी में यह निर्देश देते हुए अपने लोगों को मुरगामा बुलाया था कि वह उसे वहां कन्हैया के नाम से खोजेंगे। फिर क्या था, चिट्ठी मिलने के बाद 2-4 अपरिचित लोग भीख मांगने के लिए कामेश्वर सिंह के घर मुरगामा पहुंचे, जहां बालक दास से भीख मांगने वाले लोग इस प्रकार से बातें करते थे कि रामसखी देवी कुछ समझ नहीं पाते थे और बालक दास ने उन भिखारियों को मुरगामा से जाने का खर्चा भी दिया था। कामेश्वर सिंह की पत्नी रामसखी देवी जान गई थी कि भरथरी जोगी के रूप में पहुंचा बालक दास उर्फ दयानंद प्रसाद उनके साथ छल करके उनकी संपत्ति पर कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि बालक दास हमेशा यह प्रयास में रहता था कि कामेश्वर बाबू की बंदूक जो बिहार शरीफ के एक दुकान में जमा था वह किसी प्रकार से अपने कब्जे में लेना चाहता था। इतना ही नहीं, बालक दास उस घर में नाजायज हथियार और गोली भी मंगवाने का प्रयास करता था
और बातचीत के सिलसिले में यह भी धमकी देता था कि उसके साथी बम वगैरह बनाते हैं और अगर उन्हें यहाँ से जाना पड़ा तो कुछ भयानक कांड करके इस घर से जाएगा। बालक दास कामेश्वर सिंह एवं उनकी पत्नी से संपत्ति लिखवाने की भी कोशिश कर रहा था। इतना ही नहीं, कामेश्वर सिंह गायब इकलौते पुत्र कन्हैया की प्रबल चाहत में वह अपना बिछड़ा हुआ पुत्र कन्हैया मानकर बालकदास को पैसा भी देते थे। राजसी ठाट बाट और अरबों की संपत्ति का आनंद देखकर बालकदास अपने आप को कन्हैया साबित करने में लगा हुआ था, लेकिन उसकी कार्यशैली से मां पूर्ण रूपेण अवगत हो गई थी कि यह उनका बिछड़ा हुआ पुत्र कन्हैया नहीं है, बल्कि उनके साथ उनके संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए बालकदास तथा उसके गिरोह के लोग कोई छल कर रहा है। कन्हैया की मां रामसखी देवी यह मान रही थी कि कामेश्वर सिंह के पुत्र के प्रबल चाह को देखकर कुछ स्थानीय अपराधी लोग तथा एक गिरोह जिसका सदस्य बालकदास है और भरथरी जोगी के रूप में बालकदास को कामेश्वर सिंह के यहाँ उनका पुत्र कन्हैया जी बनाकर भेजा गया था, ताकि छल प्रपंच के तहत एक षड्यंत्र रचकर उनकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा सके। फिर क्या था, यह कहानी यहीं से पूर्ण रूपेण मोड़ ले लेता है और कामेश्वर बाबू के गायब इकलौते पुत्र की मां रामसखी देवी ने बालकदास के खिलाफ सिलाव थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बालकदास के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। गायब कन्हैया की मां रामसखी देवी को यह आभास हो गया था कि स्थानीय आपराधिक गिरोह जिसका सदस्य बालकदास है, उन लोगों ने ही इनके इकलौते पुत्र कन्हैया को गायब किया और इन लोगों के चंगुल से अपने पुत्र को आजाद करने के लिए उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई थी। साथ ही साथ कामेश्वर बाबू एवं उनकी पत्नी रामसखी देवी से छल करके उनका तथाकथित पुत्र कन्हैया के रूप में उनके अरबों की संपत्ति पर बालकदास कब्जा जमाना चाहता था, जिसके विरुद्ध उन्होंने धोखाधड़ी का एफआईआर दर्ज कराया था और बालकदास को सिलाव थाना की पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब कहानी पूर्ण रूपेण फिल्मी शुरू हो जाती है और कहानी का एक और मोड़ यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि बालकदास उर्फ दयानंद प्रसाद नाम का भी कोई व्यक्ति का अस्तित्व है जो तथाकथित कन्हैया के रूप में अपने आप को कामेश्वर बाबू का इकलौता गायब हुआ पुत्र बता रहा था। अगले एपिसोड में हम आपको बालकदास उर्फ दयानंद प्रसाद के पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर भरथरी जोगी के रूप में बालकदास दयानंद कौन है और जेल जाने के बाद भी कहां तक मामला गया और कैसे कहानी आगे शुरू होती है। पुत्र प्रबल की चाह में कामेश्वर बाबू भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनका ओरिजिनल कन्हैया उनके पास नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।